अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स, सुनाइए, समझाइए, बताइए कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं हालात व वाक़यात। उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी जिंदगानी को खूब से खूब तर बनाने में मगन और मसरूफ होंगे। जी तो लिसनर्स, हम आ चुके हैं आपके साथ इस वीक का शो लेके, जो कि है गॉसिप जोन ओनली ऑन रेडियो सनशाइन। जी हाँ, आपने ट्यून इन कर रखा है रेडियो सनशाइन। जी हाँ, आपका अपना। तो डियर लिसनर्स, उम्मीद नहीं यकीन है कि आज का शो आप जरूर एंजॉय करेंगे और हाँ, हंसने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज आपके लिए एक है बड़ा जबरदस्त सा सरप्राइज। लेकिन उस सरप्राइज से पहले मैं अपने को होस्ट से बात करूंगी और फिर हम आपसे शेयर करेंगे वो सरप्राइज। और हाँ, एक दफा फिर से हंसने के लिए तैयार रहिए। अस्सलाम वालेकुम फाइजा। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, कैसी हैं आप? और माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ओपनिंग की है आपने, बहुत मजे का सीन हो गया यार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू सो मच। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम फ्रेंड्स, सुनने वाले, मेरे तमाम लिसनर्स वो भी ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगियों को कर रहे होंगे भरपूर तरीके से एंजॉय। लेकिन लिसनर्स, आरजे फाइजा कह तो रही हैं ठीक है, लेकिन वो ठीक है नहीं, क्योंकि उन्हें हो रहा है थोड़ा सा जुकाम और जुकाम के बावजूद वो हमारे कहने पे वो आई हैं और आपको हंसाने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, अपने लिसनर्स को एंटरटेन करने के लिए सो वो हमारे साथ मौजूद है। सो आपसे कहेंगे कि आप उनके लिए दुआ कीजिए और हम भी कहेंगे कि फाइजा गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ और हमारे लिसनर्स को मजीद एंटरटेन करो। खैर फाइजा, कैसी गुजर रही है आपकी जिंदगानी? माशाल्लाह जिंदगानी बहुत जबरदस्त मोटरवे पे जा रही है। और मोटरवे से याद आया, मेरे तमाम लिसनर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ जाइए और अपनी अपनी हाजिरी लगवाइए कि कौन कहाँ से है हमारे साथ, और उसको अगर हमारा शो अच्छा लग रहा है तो वो कहे हमसे अपने दिल की बात, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन तो है हमारे लिसनर्स के कमेंट्स। सो जितने कमेंट्स आएंगे उतने ऑक्सीजन से हम काम करेंगे। तो फाइजा, हमारे पास आज क्या सरप्राइज है? सरप्राइज की तरफ जाने से पहले मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना बर्थडे विशिंग कर दी जाए। जबरदस्त। सो जिन जिन की है आज बर्थडे, रेडियो सनशाइन की टीम और आरजे फाइजा एंड आरजे सवेरा की तरफ से Happy birthday to you. Happy birthday, dear listeners. Happy birthday to you. May you have many more. May you have many more happy birthdays to you. जुग जुग जिए और जिए हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। वैसे इतना जी के आप करेंगे क्या, लेकिन फिर भी आपको हम दुआ देते हैं कि आप जरूर इतना जिए, अल्लाह करे और सेहत और सलामती के साथ आपकी जिंदगी हो। और जिन जिन की है इस पूरे वीक में और स्पेशली आज के दिन मैरिज एनिवर्सरी, उनसे मेरा होता है एक ही सवाल, बताइए कैसी गुजर रही है? क्योंकि शादी लड्डू मोतीचूर का होता है, जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। और जो कर रहे हैं अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई नई उड़ान, कोई नई काविश, उन सब के लिए जी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए कमेंट सेक्शन में हमारे साथ, क्योंकि आप सुन रहे हैं गॉसिप जोन विद आरजे सवेरा एंड आरजे फाइजा। तो अगर हमारा ये जहाज उड़ा तो एंटरटेन किए बगैर तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, और रास्ते में अपने तमाम लिसनर्स की एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी हमारी। बिल्कुल। और फाइजा, आज तो मैं ये कहूंगी कि पेट दर्द की गोलियां पास रखें, क्योंकि हंसने के लिए होना है इनको तैयार। और मुझे यकीन है कि हम आज के दिन अपने लिसनर्स के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। तो जनाब, शुरू में आप बात कर रही थी एक सरप्राइज की, तो अब बारी आ चुकी है उस सरप्राइज को रिवील करने की। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ दीदा ऑफ पाकिस्तान, यानी कि
पाकिस्तान बनने से पहले की मौजूद है हमारे साथ दादी और उनकी उम्र है 85 साल और आज वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में इंटरव्यू देंगी और रोशनी डालेंगी अपनी हालात जिंदगी पर। लेकिन होंगी उनकी चटपटी सी बातें, क्योंकि वो बातें बहुत मजे मजे की करती हैं और इस तरह से बयान करती हैं अपने हालात कि हमें तो सुन के बहुत मजा आया और हमने चाहा कि अपने लिसनर्स के साथ भी क्यों ना उनको शेयर किया जाए। तो फायजा, क्या ख्याल है? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बातें हो गई बहुत सारी, अब बुलाते हैं दादी को। अस्सलाम वालेकुम दीदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे? दीदा मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? कोई मुश्किल तो नहीं हुई हमारे स्टूडियो में आने में? नहीं बेटा, कल तुमने ऐसी कोई पीछे से बस से आई हूँ। अच्छा, तो दीदा मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान बनने से पहले की हैं, है ना? हाँ बेटा। कितनी साल उम्र है दीदा आपकी? बेटा 85 साल हो गई है। दीदा मतलब मुझे तो ये लग रहा है आपके मुंह में दांत भी कोई नहीं होगा, आपको खाने पीने में मुश्किल नहीं होती? वो बेटा दांत तो कोई नहीं रहे, वो क्या कहते हो आंटी, पता नहीं क्या बोलते हो, वो दांत लगाती हूँ मैं बदरी वाले। अच्छा दीदा, वो वाले दांत लगाती हैं। खैर ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ। दीदा मुझे ये बताइएगा कि पार्टीशन के टाइम आप कितने साल की थी? ये पुत्र पार्टीशन क्या होता है, मुझे अनपढ़ को क्या पता तुम क्या बोल रही हो। दीदा मुझे ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग हिस्सों में बटा, आपने कहा आप उस टाइम 13 साल की थी, तो कोई वाकया याद है आपको अपना उस टाइम का, क्या हुआ था? नहीं बेटा, हमें उन्होंने बोला मोहल्ला खाली कर लो, हम चलते गए तो पता चला इंडिया और पाकिस्तान तस्लीम हो गया। बस फिर क्या था, पाकिस्तान बन गया। तो दीदा फिर आपकी शादी पाकिस्तान बनने के बाद हुई? हाँ बेटा, पाकिस्तान आने के 5 साल बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा फायजा, मैं स्टूडियो से बाहर क्या गई कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अब मैं भी कुछ पूछूंगी। तो दीदा, फायजा आपसे शादियों के बारे, आपकी शादी के बारे में पूछ रही थी, तो मुझे बताइएगा उस वक्त शादियां कैसे होती थी वहां पे? उस टाइम तो लड़का लड़की एक दूसरे को देखते नहीं थे, शादी वाले दिन देखते थे, या फिर जब घूंघट उठाता था दूल्हा तो तभी देखा जाता था, वरना उससे पहले तो दुल्हन का दीदार तक उसे नसीब नहीं होता था। तो आप बताएं आपकी शादी कैसी थी? हाँ बेटा, मैंने भी उन्हें पहली बार शादी वाले दिन ही देखा था, बड़े खूबसूरत थे। खैर अब तो यादें हैं, बेचारे को मरे 10 साल हो गए हैं। अच्छा दीदा, आप मुझे ये बताएं कि आपने बताया कि आपके शोहर तो 10 साल पहले इंतकाल कर गए, तो क्या अभी भी आपके सपनों में आते हैं वो? और साथ में मुझे ये भी तो बताना कि आपकी शादी का आखिर किस्सा है क्या, आपकी शादी कैसे हुई और आपकी शादीशुदा लाइफ गुजरी कैसे? हाँ बेटा, वो लम्हे याद करके तो मेरी बखियां दुख लगती हैं, हंसा ही निकल जाता है मेरा। मेरे जने ने मुझे खेतों में देखा था, गन्ने की कटाई थी, गन्ना काटते काटते उसने मुझे पसंद कर लिया, तो फिर मेरे अम्मा से बात की तो बस शादी हो गई। लेकिन है बड़ा रोमांटिक था, बड़ा ही प्यार मिलता था मुझे। हाय हाय, बड़ा यार करती हूँ उसे।
दीदा चले, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके शौहर बहुत रोमांटिक थे और आपसे बड़ा प्यार करने वाले थे। तो आप ये बताइएगा कि आपके बच्चे कितने हैं? छोड़ो बेटा, मेरा कुंबा माशाल्लाह बहुत बड़ा है। अब तो पोते पोतियों के भी बच्चे हो गए हैं। हम सारे इकट्ठे रहते हैं। हवेली है बहुत बड़ी, उसमें पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कले कले रह के पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं। मैं एक दिन तो कहीं कली रह लूं, मेरा तो सारी बंद हो जाता है। पता नहीं कैसी कौम है पाकिस्तान की। तौबा 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 तौबा। जी दीदा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अकेला रहती हैं, यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। तो लेकिन मैं दादी आपसे पूछना चाहूँगी कि आप चूँकि इतनी बड़ी हवेली में रहती हैं आपके बकौल, तो आपके पास तो फिर गांव की बड़ी औरतें मसले मसाइल लेके आती होंगी, क्योंकि गांव में ना बड़ी हवेलियों के बड़ा चर्चा होता है और उनका बड़ा एहतराम किया जाता है। तो आप फिर उन्हें उन मसाइल का कैसे हल करती हैं? हाँ बेटा, मेरा जरा भी लोगों के काम आता था। उसके बाद मैं सुनती हूँ कि मसले कोई रोना रोती है अपनी सास का, तो कोई अपने जने का। पता नहीं आजकल के लड़कियों को क्या हो गया। तौबा तौबा, इतनी बेहयाई है, इतनी बेहयाई है। तौबा तौबा। पिछले तो एक औरत आई मेरे पर, कहती है मेरी लड़की ने भाग के शादी कर ली है। तौबा तौबा तौबा। मैं तो कानों को हाथ लगाया, अल्लाह इतनी बेहयाई है, इतनी बेहयाई है। पता नहीं मेरा तो बस रहे उन लड़कियों के। तुमने कपड़े देखे? तौबा तौबा तौबा। मैं तो तुमको कहती हूँ अपनी लड़कियों को घरों में रखा करो। आज का माशा पता नहीं क्या बन गया तू, इतना अजीब कपड़े पहनती है। हमारे जमाने में तो सरों से दुपट्टे नहीं थे, तो आज तो गर्दनों में भी नहीं होते दुपट्टे। तौबा 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 तौबा। दीदा फिर तो आपके घर में ये चीज बड़ी वो होगी कि सारी आपकी बहुएं, आपकी नवासियां, आपकी पोतियां सभी अपने सरों से दुपट्टे ही नहीं उतारती होंगी। हाँ बेटा, मैं तो अपने घर में सब कहती हूँ कपड़े ऐसे पहनो जो लगे कि तुमने कपड़े पहने में। तुम्हारा तो जिसे मैं वो सारा जुलाना दबा ले, ये पता नहीं कहाँ से पटनी है। अच्छा दीदा, आपके घर में कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है? आपको मोबाइल का पता है क्या होता है? पता है मोबाइल क्या होता है, मुझे क्या पता। हाँ इतना पता है, वो मेरे पुत्र को रिश्तेदारों का फोन आता है तो वो मुझे स्पीकर दे देता है, तो मैं बोल लेती हूँ। तो पता नहीं मैं कैसे पता इस्तेमाल किया, मेरी शौक नहीं जाना। हाँ मैंने ना अपनी नवासी की पोती को देखा, एक लंबी सी पकड़ी होती है और पता नहीं तस्वीरें बनाती है, कहती है वीडियो बना रही हूँ, टाक करती रहती है और कहती है मनु खा लो कहती है सालिया ने। पता नहीं क्या होता है, क्या करती है आजकल की नस्ल। दीदा ये टाक नहीं, ये टिक टाक होता है, और खालो कौन सा फॉलो होता है, इसको फॉलो करना कहते हैं। पता नहीं बेटा, मुझे क्या पड़ी है इनसे। मेरा तो अब आखिरी वक्त है, अल्लाह अल्लाह करती हूँ और लोगों के मसले सुनती हूँ। पता नहीं तुम लोगों को पता होगा,
वाह जी वाह दीदा, हमें तो पता है आजकल के माशरे में यही चीजें तो चल रही हैं। टिकटॉक चल रहा है, लोग फॉलो करते हैं जिसको आप कह रही है ना खालो, या कौन सी रिश्तेदारी चलती है दीदा। अच्छा दीदा मुझे ये बताएं, खाने में आपको क्या पसंद है? तो खाने में मैं सारा कुछ ही खा लेती हूँ। हम देसी लोग हैं बेटा, हम देसी चीजें खाते हैं। अच्छा दीदा, अब आपको पता है आप हमारे प्रोग्राम में आई, हमें तो बहुत अच्छा लगा। दीदा आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसा लगा? पुत्र मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। एसी वाली गाड़ी से एसी वाला कमरा, हाय हाय हाय, और ठंडा ठंडा इस गर्मी में। और तुम लोग तो मेरी बच्चियां हो ना, बच्चियां किसको बुरी लगती हैं पुत्र। बहुत शुक्रिया दीदा, आपको यहाँ पे आना अच्छा लगा और आपने ठंडे ठंडे माहौल में हमसे बातें की हैं। तो दीदा जाते जाते आप पाकिस्तान की जो अवाम है या जो जो लोग आपको सुनेंगे, आप उनसे क्या कहेंगी? क्योंकि ये जो है वो YouTube पे अपलोड होगा शो, आप YouTube के रेडियो सनशाइन पर आप सुन सकती हैं। तो अपनी आप नवासी की पोती को जरूर बोलिएगा कि वो आपको सुनवाएंगे। आपकी आवाज जब पूरी दुनिया सुनेगी तो फिर वो आपको भी सुनवाएंगे। सर पाकिस्तान की अवाम को मैंने क्या करना है? मुझे बुल्ली की कौन सुनेगा यहाँ पे? हाँ एक गल है, आजकल की लड़कियों को चाहिए कि दुपट्टे सरों पे रखें और ना गंदी नजरों से बचें। तौबा तौबा, ये जो बेहयाई है ना, ये बड़े मसले पैदा करती है, घरों के घर बर्बाद कर देती है। वो हमारे गांव की माफी है ना, उसका घर ऐसे बर्बाद हुआ है। तौबा तौबा तौबा। और तियां पुत्रा चाहिए अपने वालिदैन के साथ बैठे, बुढ़े होके उन्हें कोई नहीं पूछता पुत्र, वो अकेले बैठे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह ही करते हैं। पुत्र वालिदैन के पास बैठोगे तो ही जन्नत मिलेगी, वरना बर्बादी है मेरा पुत्र, बर्बादी। जी दीदा, हमारी समझ में आ गया, और जिंदगी में पहली दफा आपके साथ शो करके और आपकी इतनी सारी बातें सुन के हमें ये लगा कि अब हमें भी ना इस बात पे गौर खोज करना चाहिए कि वालिदैन को इस उम्र में छोड़ना नहीं चाहिए। लिसनर्स, आपने सुना हमारा ये प्रोग्राम गॉसिप जोन विद दीदा, आरजे फायजा और आरजे सवेरा के संग। तो अपने अपने कमेंट्स तैयार कर लीजिए जनाब, और बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और दीदा से मुलाकात कैसी रही। तो इंतजार करूंगी मैं आप सभी का। तो इसी शॉर्ट से मैसेज के साथ कि जहां भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने से मुंसलिक लोगों का, अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। आरजे फायजा मुगल साइनिंग आउट विद दीदा। बहुत शुक्रिया फायजा, और मैं दीदा को दोबारा से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे साथ आज बहुत मजे की बातें की। बहुत मजा आया मुझे और फायजा को, तो हमने बहुत एंजॉय किया और मुझे यकीन है कि हमारे लिसनर्स ने बहुत एंजॉय किया होगा और हमारा ये सरप्राइज बहुत पसंद आया होगा उन्हें। सो डियर लिसनर्स, बिल्कुल मैं दीदा की बात को आगे लेके चलूंगी थोड़ा सा कि अपने वालिदैन को जरूर वक्त दें, और बहुत जरूरी है, और दूसरों का एहतराम करें, और लड़कियों को हदूद व यूद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जाते हुए सिर्फ इतना ही, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, तो सिर्फ इतना ही कि खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों के लिए जो आपको उदास और परेशान देखना चाहते हैं। आरजे सवेरा इज साइनिंग आउट। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।